में कि आप कोरोनिल से इलाज करेंगे, सही? ठहर भाई, ओ बाबा रामदेव। रामदेव जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? अरे हाँ ठीक है, आप हाथ तो छोड़ मेरा, ऐसे नहीं कर सकते। कुछ कर नहीं रहा हूँ सर, कुछ कर थोड़ी रहा हूँ, आप हाथ ऐसे पकड़ थोड़ी सकते। फोटो ले। आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला बाबा रामदेव जी? रामदेव जी, सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला आपने? आपका ये ऐसे ऐसे करोगे? और क्या यार, रामदेव जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को लगाई जमकर फटकार। सवाल पूछने पर मीडिया से की धक्का मुक्की। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। पतंजलि और तमाम अपनी आयुर्वेदिक दवाइयों का दावा करने वाले बाबा रामदेव, इसी के साथ साथ बड़े बिजनेसमैन अपने तमाम तरीके से दवाइयों और कहने के तमाम तरीके से आयुर्वेदिक आधार पर यह दावा करते हैं कि उनकी जो दवाइयां है या पतंजलि जो चीजों का प्रचार प्रसार करती है वो 100% बहुत कामयाब है। लेकिन बताया गया और सुप्रीम कोर्ट से लगातार ये फटकार लगाई गई रामदेव बाबा पर कि कहने की उनके माध्यम से जो भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है इसको वह जल्द से जल्द हटा दे। बता दे कि बीते जो कोरोना काल के दौरान जिस तरीके से बड़े पूरे देश में, भारत में जिस प्रकार एक आपदा वाला माहौल था और देखा गया कि इस महामारी के चलते जिस तरीके से कोरोना के आधार पर धड़ल्ले से बड़े पैमाने पर लोगों की जो मौतें हो रही थी, इस बीच में रामदेव बाबा इनके जरिए दावा किया जाता है कि उनके पतंजलि में ऐसी दवाइयां मौजूद है, इस तरीके से वो अब कहने के आयुर्वेदिक आधार पर वो इलाज करेंगे जिसके कारण कोरोना का नामो निशान मिट जाएगा। इसके साथ साथ तमाम तरीके से ऐसे कई खबरें और तमाम तरीके से ऐसा प्रचार रामदेव बाबा पतंजलि इनके जरिए किया गया, जिसके बाद IMA मतलब कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दावा किया कि ये कहीं न कहीं भ्रामक खबरों को फैलाने का काम पतंजलि रामदेव बाबा के जरिए किया जा रहा है। और इस पूरे के पूरे मसले का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बार बार रामदेव बाबा को इस मामले को लेकर आगाह करने का काम किया, लेकिन बताया गया कि कहीं न कहीं बाबा रामदेव ने इस मामले पर कहीं न कहीं गंभीरता लेने का काम नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने दावा किया कि तमाम भ्रामक खबरों को प्रचार को प्रसार को अगर रोका नहीं गया तो 1 करोड़ से अधिक का जुर्माना बाबा रामदेव पर लगाया जाएगा। लेकिन आज एक बड़ी सुनवाई की गई जहां पर बाबा रामदेव ने लिखित तौर पर जिस तरीके से पतंजलि के मद्देनजर रखते हुए जो तमाम तरीके से दवाइयों के आधार पर झूठा प्रचार करने का काम किया गया, भ्रामक प्रचार करने का जो काम हुआ उसके मद्देनजर रखते हुए माफीनामा भी लिखने का काम किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाते हुए रामदेव बाबा के इस माफीनामे को स्वीकार नहीं किया और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपको माफी ही मांगनी थी तो आप पहले मांग चुके होते। सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से आपको माफ नहीं करेगा। इसके साथ साथ बड़ी फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तमाम तरीके से जो बातें रामदेव बाबा और उनके साथ में जो बालकृष्ण है उनको साथ में की है, इसके आधार पर ये आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बाबा रामदेव ने पतंजलि के जरिए इस देश के तमाम जनता को ठगने का काम किया और कहीं न कहीं गलत प्रचार के आधार पर उन दवाइयों को जनता के बीच में बांटने और उसका एक बड़े प्रचार के आधार पर अपना एक बिजनेस निर्माण करने का काम किया। इसके साथ साथ केंद्र सरकार को भी आड़े हाथ लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार ने भी रामदेव बाबा को लेकर अभी तक कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी और ये नहीं करने के कारण भी बड़ी फटकार भी केंद्र सरकार को लगाई गई है। इसके बाद इस पूरे के पूरे मामले के बाद जब रामदेव बाबा सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकल कर आते हैं और जब मीडिया कर्मी उनसे सवाल पूछने के लिए जाते हैं तब क्या कुछ होता है वो मसला हम आपके साथ में रूबरू करेंगे। सबसे पहले मैं वीडियो आपके साथ रूबरू कर दूं, इसके बाद इस पूरे मसले पर आप आगे चर्चा करेंगे। ये वीडियो आप पहले देख लीजिए। में कि आप कोरोनिल से इलाज करेंगे, सही? ठहर भाई, ओ बाबा रामदेव। रामदेव जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? अरे हाँ ठीक है, आप हाथ तो छोड़ मेरा,
ऐसे नहीं कर सकते, कुछ कर नहीं रहा हूँ सर, कुछ कर थोड़ी रहा हूँ, आप हाथ ऐसे पकड़ थोड़ी सकते हैं। फोटो ले देखो बात। आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला बाबा रामदेव जी? रामदेव जी सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला आपने? आपका ये ऐसे ऐसे करोगे? और क्या यार, रामदेव जी आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? रामदेव जी सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला आपने? माफीनामे को अस्वीकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कोर्ट ने आपके माफीनामे को अस्वीकार कर दिया, क्या कहोगे? तो ये वीडियो देखा आपने किस तरीके से बाबा रामदेव मीडिया के तमाम सवालों से बचते हुए नजर आए हैं। बार बार सवाल किया गया कि आपके इस माफीनामे को स्वीकार करने का काम सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया, इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? तो बाबा रामदेव ने अपनी चुप्पी तोड़ने का काम नहीं किया और लगातार तमाम मीडिया कर्मियों के सवालों से वो बचते हुए नजर आए हैं। इससे आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में किस तरीके से रामदेव बाबा जैसे जो लोग हैं वो कहने के संत महात्मा बनने की बात करते हैं और इस देश की बड़ी जनता को ठगने का काम करते हैं। और इसी के आधार पर वो देखा जाता है कि तमाम सरकारों की संरक्षण में रहने वाले बाबा चुनाव के दौरान एक राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता के आधार पर ही देखे जाते हैं। आपने ये चुनाव के दौरान देखा होगा बाबा रामदेव ने किस तरीके से 35 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाएगा जब मोदी की सरकार आ जाएगी, ऐसे तमाम तरीके से बड़े बड़े बयान देने का काम इस देश के अंदर में किया है। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की जनता कहीं ना कहीं अब बाबा रामदेव जैसे लोगों पर विश्वास करना जब शुरू करती है, लेकिन इसके पीछे की आखिर वास्तविकता क्या होती है? आखिर इनकी मंशा यही होती है कि तमाम सरकारों के लिए वो ऐसा माहौल निर्माण करे जिसके कारण तमाम राजनीतिक पार्टियां सत्ता में बरकरार हो पाए और यही सत्ता में आने के बाद में राजनीतिक पार्टियां ऐसे बाबा को संरक्षण देने का काम करती है। समय रहते ही केंद्र सरकार ने अगर रामदेव बाबा और पतंजलि पर अगर कड़ी कार्रवाई की होती तो ये मामला इतना ज्यादा गंभीर नहीं होता। जिस तरीके से बाबा रामदेव ने इस पूरे मसले पर माफी मांगने का काम किया है, अब उनको ये पता था शुरुआती दौर से कि वो जो तमाम दवाइयों की बात कर रहे हैं और जो बड़ा प्रचार कर रहे हैं कि उनके दवाई से कोरोना का जो असर है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, वो पूरे आधार पर वो भ्रामक खबर फैलाई गई थी, जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक बड़ी फटकार लगाई है। इस पूरी की पूरी खबर को लेकर और मीडिया कर्मियों के साथ में सवालों से बचते हुए धक्का मुक्की जो रामदेव बाबा के तमाम सुरक्षा कर्मियों ने की है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा, लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम जय भारत।